हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एलसी क्लासेस में। अभी तक हमने क्लॉक चैप्टर में 3 पार्ट तक कर लिए हैं। आज हम करेंगे इसका पार्ट 4 में हम क्या देखने वाले हैं। हमने अभी तक देखा 0 डिग्री कितनी बार और कब बनते हैं, 180 डिग्री कितनी बार और कब बनता है। आज हम पढ़ने वाले हैं 90 डिग्री कितनी बार और कब बनता है। ठीक है दोस्तों, ये एक बार फिर से हमें अच्छे से समझना है। पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, कितनी बार से पहले हम देखेंगे 90 डिग्री कब बनता है। देखो, जब दो सुई, छोटी सुई मान लीजिए ऐसे है, 90 डिग्री कब कब बनेंगे, जब बड़ी सुई ऐसे आ जाए, 90 डिग्री एंगल पे आ जाए, यही होगा, तभी 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए वैसे बात कर रहे हैं, छोटी सुई 1 बजे हुए हैं और बड़ी सुई 12 पे है आपकी। ठीक है, 90 डिग्री कब बनेगा, जब ये बड़ी सुई घूम के कुछ इस तरह से बन जाए, इसके बिल्कुल 90 डिग्री एंगल कोण पे आ जाए, तब क्या होगा, ये 90 डिग्री एंगल बनता हुआ दिखेगा। एक बार ये हो सकता है, जब ये सुई घूम के 12 की तरफ जा रही है, तो क्या ऐसा भी हो सकता है, ये जब सुई इस तरफ से इस तरफ मुड़ते हुए जा रही है, तो ऐसा भी चांस लग रहा है कि 90 डिग्री एक इस तरफ भी बनेगा। ये देखने में आपको समझ आ रहा है। देखो, एक तो इस तरफ तो बन गया, जब बड़ी सुई इस तरफ ऐसे घूमते हुए जा रही है, तो ऐसा आएगा कि 90 डिग्री इस तरफ भी बनेगा एक। आई बात समझ में। तो दिखने में क्या लग रहा है कि शायद ऐसा होगा कि 1 घंटे में 90 डिग्री कितनी बार प्राप्त हो रहा है हमें, 1 घंटे में डिग्री कितनी बार, 2 बार। इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में भी जानेंगे। मान लीजिए अब मैंने 5 से 6 के बीच में, देखिए 90 डिग्री कितनी बार बनता है, 5 से 6 के बीच में। मैं इसको वापस से आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ताकि आपको पूरा कंसेप्ट समझ आ जाए कि ये ऐसा क्यों, समझ रहे हैं। अब मान लो 5 कब बजे होंगे, जब छोटी सुई होगी 5 पे और बड़ी सुई 12 पे। ठीक है, अब जब 6 बजने की ओर जाएंगे, तो ये सुई इस तरफ घूमना स्टार्ट करेगी। ठीक है, अगले ही क्षण या कुछ टाइम बाद, क्षण का मतलब है कि मैं अगले डायग्राम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, 5 से सुई इस तरफ मूव करना, छोटी सुई, और जो बड़ी सुई आपकी है वो 12 से आपको इस तरफ मूव करना स्टार्ट करेगी। वो एक ऐसा टाइम बनाती हुई दिख सकती है जब इन दोनों के एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। एक तो आपको ये समझ आ गया। ठीक है, अब देखिए, जब ये एंगल हमें 90 डिग्री का मिल गया, अब कुछ टाइम ऐसा आएगा, ये सुई तो चलती रहेगी इस तरफ। ठीक है, हमने देखना है कि 90 डिग्री का वापस से बन सकता है। देखते हैं, अभी 5 और 6 के बीच में ये सुई घूमनी स्टार्ट, और बड़ी सुई इस तरह धीरे धीरे एंगल को बढ़ाती हुई इस तरफ चलती रहेगी। ये बात समझ आ रही है। इसके बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद ये छोटी सुई 6 की तरफ मूव कर रही है और बड़ी सुई इस तरफ मूव करना स्टार्ट। तो एक एंगल हमें यहाँ पे भी 90 डिग्री का किसी ना किसी मोमेंट पे मिल सकता है, और या मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए, जब 5 से 6 की बात हुई, तो ये सुई घूमना स्टार्ट। हमने एक बार उसको तब पकड़ लिया जब ये एंगल इस तरफ 90 डिग्री बन रहा था। ठीक है जी, जब ये एक तो हो गया सुई के इस तरफ, सुई के इस तरफ। अब जब इस बड़ी सुई छोटी सुई को क्रॉस करके इस तरफ ही मूव करेगी, एक एंगल ये हो जाएगा इस तरफ 90 डिग्री का। आई बात समझ। तो इससे हमें पता लग रहा है कि ये 1 घंटे में 2 बार एंगल बना रहा है। हर 1 घंटे में 90 डिग्री 2 बार बनता हुआ हमें नजर आ रहा है। चलिए आगे, चलो अब आप मुझे बताइए कि 2 से 4 के बीच में, 2 से 4 के बीच में 90 डिग्री कितनी बार बनेगा, कितनी बार बनेगा। देखो, इसकी भी हम प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बना के ही चलेंगे। विदाउट अंडरस्टैंडिंग से हम कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं छोड़ेंगे। अब देखते हैं 2 कब बजे होंगे, जब छोटी सुई 2 पे, बड़ी सुई 12 पे। ये बात मानते हैं आप। पहले मैं कोशिश कर रहा हूँ 2 से 3 की। अब देखिए, ये एंगल कितना होगा जब एग्जैक्ट 2 बजे होंगे, बताइए। बीच में 1 है, तो ये एंगल होगा करीब करीब 60 डिग्री का। ठीक है,
अब क्या होगा, जब 2 से 2 पे सुई, 2 से 3 की तरफ सुई, छोटी सुई जाना स्टार्ट कर रही होगी और बड़ी सुई भी अपना मूव करना स्टार्ट कर रही होगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब बड़ी सुई इस तरफ आके कहीं आ जाएगी और ये एंगल हमें 90 डिग्री प्राप्त होता हुआ दिखेगा। ये बात समझ आ रही है आपको? अब देखिए, पर बड़ी सुई तो अपना चलना स्टार्ट करेगी। जैसे जैसे बड़ी सुई इस तरफ जाएगी, छोटी सुई आपकी इस तरफ 3 की तरफ आना स्टार्ट करेगी। तो अगले डायग्राम में इस तरह कुछ दृश्य बन सकता है, बड़ी सुई इस तरफ और छोटी सुई 3 की तरफ मूव करना स्टार्ट कर रही है, ठीक है। पर 90 डिग्री देखिए, अब बड़ी छोटी सुई 3 की तरफ और बड़ी सुई आपकी 12 पे आ गई, हमें ये 90 डिग्री मिल गया। अब देखो, आपको समझ आ रहा है, 2 से 3 के बीच में एक तो 90 डिग्री यहां बन गया एक बार, तो ठीक है। दूसरी बार जब 90 डिग्री बन रहा था आपका, जब दूसरी बार 90 डिग्री बन रहा था, तो वो एग्जैक्ट कब बना? 3 बजे। एग्जैक्ट कब बना? 3 बजे। ये बात आपको समझ आई? मैं देखो बड़े काम, बड़े रिलैक्स से आपको समझा रहा हूँ, क्यों? मैं चाहता हूँ कि आपको चीजें समझ आना शुरू हो, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आगे 3 से 4 के बीच में। देखो 3 से 4 के बीच में बात करते हैं। बड़ी सुई इस तरफ मूव करना स्टार्ट करेगी। अब ये एंगल तो 90 से कम होता हुआ इधर स्टार्ट होगा। समझ रहे मेरी बात को आप? कोई दिक्कत अभी तक आपको? पहले ये बताइए। नहीं? अब देखो, ये छोटी सुई तो इस तरफ बहुत स्लो स्लो से मूव करेगी, आधा आधा डिग्री। जब ये 6 डिग्री कर जाएगा, ये आधा आधा डिग्री मूव करेगी। तो एक 90 डिग्री आप देखो, जब ये 4 की तरफ छोटी सुई मूव करना स्टार्ट करेगी, बड़ी सुई अपनी तेजी से इस तरफ बढ़ रही है, ठीक है। एक टाइम जब ऐसा आएगा, जब छोटी सुई तो 4 की तरफ और बड़ी सुई इस तरफ स्पीड से बढ़ती हुई दिख रही है, उस वक्त एक हमें 90 डिग्री जरूर देके जाएगी। ये बात समझ आ रही है? आप ध्यान से देखिए, इस तरफ जब था, जब ये 3 बजे हुए थे, तो ये एंगल इस तरह से कम होता हुआ दिख रहा है, इस तरह से, ठीक है। छोटी सुई इधर बहुत हल्के हल्के से मूव करती हुई दिख रही है, तो हमें इस तरफ तो एंगल 90 डिग्री मिलना नामुमकिन सा है। और जैसे ही बड़ी सुई ने छोटी सुई को ओवरटेक किया और इस तरफ हम उस पॉइंट को पकड़ लेंगे जब 90 डिग्री बन जाएगा। फिर अगले स्टेप पे क्या होगा? छोटी सुई 4 बजाएगी और ये 4 बज जाएंगे। तो हमने इसमें क्या देखा? 2 से 4 के बीच में एक 90 डिग्री तो हमें यहां मिला, एक 90 डिग्री यहां मिला और एक 90 डिग्री यहां मिला। तो टोटल कितनी बार मिले? 3 बार मिले। पर हमने बात करी थी कि 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे 2 घंटे की, तो इस हिसाब से 2 घंटे में 4 बार बनना चाहिए था। पर यहाँ कितनी बार बन रहा है? 3 बार बन रहा है। क्यों? यहाँ पे एक हमें 3 बज गए हैं। ये बात समझ आ रही है? जैसा कि हमने पहले भी देखा था, 11 से 1 के बीच में ध्यान आ रहा है, कुछ 0 डिग्री में आ रहा है, वैसा ही यहाँ पे भी है, वही चीज यहाँ पे है। ये सुइयों का इस तरह से इसका मिलना हो जाता है। जब 2 बजे हैं, 2 से बड़ी सुई तेजी से चलना स्टार्ट की, इस तरफ 90 डिग्री बनाएगी। जैसे ही अगले 90 डिग्री की तरफ जा रही है तो हमें टाइम 3 बज जाती है, और 3 से 4 मूव कर रही है तो एक 90 डिग्री यहाँ। फिर जैसे ही अगला 90 डिग्री सोचती है तो उसी वक्त बड़ी सुई 12 पे पहुंच के 4 का टाइम दे देती है। तो 2 से 4 कुल हमें कितनी बार मिले? 3 बार मिले। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? दोस्तों अब देखो, आपको ये बात तो समझ आ गई है कि 2 से 4 के बीच में 3 बार बनेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसी तरह मैं आपसे एक बात और पूछता हूं, क्या 8 से 10 के बीच में कितनी बार बनेगा? हाउ मेनी टाइम्स आपका ये 90 डिग्री एंगल मिलेगा? देखते हैं, अभी चेक कर लेते हैं। अगर आपको देखो, मैं आपको बड़े ही विनम्रता, बड़े ही आराम से डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ। कोई भी चीज मैं ऐसे नहीं कहता कि 8 से 10 आप रट लो जी 3 बार, बीच में 9 बज रहे हैं इसलिए नहीं। पूरी प्रॉपर फील आनी चाहिए चीज की, समझ आना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। देखो 8 और यहाँ पे बजे आपके 7, ये 6, 8 बज रहे होंगे जब छोटी सुई 8 पे और बड़ी सुई 12 पे, ठीक है जी। अब ये एंगल कितना होगा? करीब 120 डिग्री। समझ आ रहा है? अब ये एंगल 120, अब इस तरह ये मूव करना स्टार्ट करेगी, ठीक है। एक तो 90 डिग्री हमें तब मिल जाएगा जब ये छोटी सुई इस तरह मूव करना स्टार्ट कर रही होगी और बड़ी सुई कहीं इस तरफ आके हमें एक 90 डिग्री एंगल दे जाएगी। ये बात अभी समझ आ रही है? ठीक है। अगले ही पल जब ये एंगल इस तरह से डिक्रीज होना स्टार्ट होगा 90 डिग्री से,
तो क्या हो जाएगा, छोटी सुई भी धीरे धीरे मूव कर रही है, वो 9 की तरफ मूव करेगी, और बड़ी सुई जैसे ही 12 पे आएगी वो हमें 90 डिग्री एक और दे देगी। एक 90 डिग्री हमें कब मिला, 9 बजे मिला। ठीक है, एक 90 डिग्री हमें मिला था यहाँ पे, एक मिला हमें एग्जैक्ट 9 बजे। अब 9 से 10 की बात करते हैं। बड़ी सुई इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर रही है, देखिए आप, छोटी सुई धीरे धीरे इस तरफ जा रही है। 9, 10, 11 और 12। अब देखिए आप, छोटी सुई इस तरफ बन रही है और बड़ी सुई तेजी से इस तरफ जाती हुई दिख रही है, कुछ ऐसा ही है। अब क्या होगा, करीब करीब जब वो 9:30 का टाइम हम 90 डिग्री उन लोगों के लिए है, वो आपको मैं बताऊंगा कब की बात होगी। जैसे जैसे ये इस तरफ जाएगी, बड़ी सुई तेजी से इस तरफ ऐसा कोई एंगल बनाती हुई हमें 90 डिग्री दे देगी। ये देखिए, फिर अगले पल क्या होगा, छोटी सुई 10 पे पहुंच जाएगी और बड़ी सुई 12 पे। ये टाइम आ जाएगा 10 PM का। अब आप देखिए हमें कितनी बार 90 डिग्री प्राप्त हुआ। एक बार तो मिला करीब 8 और 9 के बीच में, और जैसे ही अगला 90 डिग्री बनने वाला हुआ तो 9 बजे बना। एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। उसके बाद ये एंगल इधर से बड़ी सुई मूव करना स्टार्ट की, एंगल इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ। फिर एंगल इस तरह आना हुआ, जैसे ही एंगल इस मोड पे आएगा इन दोनों के बीच में 90 डिग्री, और हमें एक बार यहाँ पे 90 डिग्री दे जाएगा। तो कुल हमें कितनी बार मिला, 3 बार मिला। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो दोस्तों, मेरा सिर्फ मोटिव यही है कि चैप्टर आधा घंटा ज्यादा पढ़ लो आप, ठीक है, मेरी एक वीडियो ज्यादा बन जाए, पर आपके दिमाग में कोई ऐसा कंसेप्ट ना छूट जाए जिसे आपको लगे ऐसा क्यों हुआ, सर ने कोई डायग्राम नहीं बना के दिखाया। मैं वो चीजों पे बिल्कुल नहीं चाहता। अब आपको ये बात समझ आई? अब ये तो आपको समझ आ गया। अब बताइए, इस पे एक नोट डाल दें बढ़िया सा, एलसी क्लासेस का ये नोट है पार्ट 4 का। अब बताओ, 1 घंटे में 90 डिग्री कितनी बार मिलता है, 2 बार। ठीक है, तो इस हिसाब से 12 घंटे में कितनी बार मिलना चाहिए था, 24 बार। पर हमें पता है, हम साइड में लिखेंगे 2 से 4 के बीच में 3 बार मिलता है, 8 से 10 के बीच में भी 3 बार मिलता है। तो ये मिलना चाहिए था 4 बार, यहाँ पे भी 4 बार, पर एक एक बार कम हुआ, तो टोटल 2 बार कम हो गया। तो 24 ना मिलके कितनी बार मिलेगा, 22 बार। इसी तरह 24 घंटे में 90 डिग्री हमें प्राप्त हुआ 44 टाइम्स। ये बात समझ आई आप लोगों को? बड़ा सिंपल तरीके से बताया। क्यों दोस्तों, समझ आ रहा है? क्लॉक का ये आज आपका 3rd वीडियो बना रहा हूं मैं, जिसमें मैं क्लॉक के कंसेप्ट पे आ गया। 90 डिग्री वाले एंगल की बात हो रही है। 90 डिग्री एंगल एक बार 1 घंटे में 2 बार बनाता है, पर एक ऐसे टाइम आते हैं घड़ी में 2 से 4 और 8 से 10, जब वो 4 बार ना बना के 3 बार बना रहा होता है। मैंने उसको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। मैं होपफुली, मुझे ऐसा प्रतीत है कि आप लोगों को सारा अच्छे से समझ आ रहा है। देखो दोस्तों, अब हम आगे करेंगे व्हेन, कब। देखो, हाउ मेनी हो गया, अगला तो हमारा पार्ट होता है व्हेन। व्हेन से बिल्कुल नहीं घबराना। अब तो यार आप लोगों को पता है आगे निकलना है या चलना है, बताओ। घड़ी में तो हम आगे निकलने की बातें करते हैं भाई। चलो बता दो, वही टाइम देता हूँ। 4 to 5 के बीच में 90 डिग्री कितनी बार, जल्दी जल्दी बताओ, सही से बताना, कितनी बार बनेगा 4 से 5 के बीच में? सर 2 बार बोल दो यार, हंस के बोलो 2 बार। ठीक है, अब बताओ कब बनता है, कब का जवाब दो, कब का जवाब दो। जैसे मैंने पढ़ाया वैसे ही देना यार, दिल खुश हो जाएगा। देखते हैं, चलो मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन, अगला आप पक्का से करना, ठीक है। 4, बस 4 बजा लो यार, और कुछ नहीं करना हमने। 4 बजा लिए, खत्म करो कहानी। इधर से आपका 5, देखो थोड़ी घड़ी इधर उधर से हो रही है, पर आपको पता है 1 के बीच में 30 डिग्री का एंगल होता है। हमने कैसे सोचना है, जैसे एक वो व्यक्ति जिसको क्लॉक नहीं पता, वो क्या कहेगा, देखो 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, वो बोल देगा कि 4:05 पे 90 डिग्री ले लो। वो तो ऐसे बोल देगा। चलो उसे बोलते दूसरा टाइम भी बता जा भाई, अब तू आया ही है तो दूसरा भी बता। वो कहेगा 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री।
वो कहेगा ये लो जी दूसरा भी 90 ले लो। वो क्या कहेगा 4:35 पे दूसरा 90 ले लो। इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को? यही कहेगा वो, भाई एक दे गया दूसरा भी दे जा, क्यों? अब बताओ, ये तो वो व्यक्ति कहेगा जिसको क्लॉक नहीं पता, पर आपको तो क्लॉक पता है ना यार। आप क्या कहोगे कि हमने इसको 5 मिनट नहीं चलाना, 5 मिनट क्या करना है, आगे बढ़ाना है। और 1 मिनट आगे बढ़ाने के लिए आपको पता है 12/11 मिनट चलना पड़ता है। तो उसी तरह 5 मिनट बढ़ाने के लिए 12/11 इंटू 5 60/11। तो 4 बज के, इस टाइम को क्या लिख सकता हूं मैं, 11×5 = 55, 5 सही 5/11, 5 सही 5/11 पे एक 90 डिग्री मिलेगा। और दूसरा 35 मिनट चलाना नहीं है, 35 मिनट चलाना नहीं है, आगे बढ़ाना है। 1 मिनट आगे बढ़ाने के लिए 12/11 और 35 मिनट आगे बढ़ाने के लिए 35 इंटू 12/11, 12×5 = 60, 06 हासिल 420/11। समझ आ रहा है बात? इसको सही में बदल लो आप, अब इतना तो यार बदल लो। 11×3 = 33, 90, 11×8 = 88, 2 क्या आ गया 4:38 सही 2/11, दूसरा 90 डिग्री। अब बताओ सही से बताओ, पहला 90 डिग्री दूसरा 90 डिग्री। आ रहा है या मजा नहीं आ रहा? सही से बताओ दोस्तों, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है यार? दिल से बताओ आप। करता क्या हूं मैं? कुछ भी तो नहीं कर रहा भाई, सिर्फ एक उस बंदे का सोच लिया जिसको क्लॉक नहीं पता। यार वो तो ये बता देगा ना कि 4 पे सुई रुकी हुई है, चलो यार 4×5 और 4×35 पे बन रहा है। आपने उसी फट से बोल देना भाई तूने 5 मिनट चलाए हैं, पर मैं चलाऊंगा नहीं, मैं तो आगे बढ़ा दूंगा। और जैसे ही आगे बढ़ाने की बात आपको पता है, आपने पहला टाइम निकाल लिया 60/11 और दूसरा टाइम निकाला 420/11, 38 सही 2/11 और आपके पास हो गए 2 एंगल, 2 टाइम जो बना रहे हैं 90 डिग्री। चलो दोस्तों एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, फिर आपका 90 डिग्री वाला कंसेप्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। और यही मेन था इसमें समझने वाला। चलो बताओ कौन से टाइम पे, 5 से 6 का ले लें। 5 से 6 के बीच में बताओ 90 डिग्री कब कब बनता है। क्या करना है यार, उस व्यक्ति को बुला लो वापस से जिसको लगता है कि वो क्लॉक के बारे में पता नहीं और आंसर सही दे रहा है। वो क्या बोल देगा, आते ही वो कहेगा 4 3 2 1 30 30 60 90। वो कहेगा भाई 2 पे ले ले, 6 7 8। दूसरा बोलेगा 40 पे ले ले, यही कह देगा। एक तो बोलेगा वो 5 10 पे और दूसरा 5 40 पे, जिसको क्लॉक नहीं पता। पर आपको पता है कि हमने 10 मिनट चलाना नहीं है भाई, बढ़ाना है। 10 इंटू 12/11 करेंगे 120/11। इसको लिखने का क्या तरीका होता है बताया था मैंने, बताओ। 10 सही 10/11। ये क्या टाइम आ गया, 5:10 सही 10/11 पे एक 90 डिग्री मिला और दूसरा वापस से 40 मिनट उसको चलाना नहीं है भाई, आगे बढ़ाना है। 480/11, 11×4 = 44, 40 आ गया उधर, 11×3 = 33, 7 ये लो जी 5:43 सही 7/11 पे ये आपका दूसरे 90 डिग्री। लो दोस्तों अब आ रहा है एक 90 डिग्री, 2 90 डिग्री। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? सही बताओ यार, कोई फॉर्मूला रखने को बोला मैंने? बताओ कसम से बताओ। एक वो जो फॉर्मूला जो स्टार्टिंग में हमने देखा था उसको मैं थोड़ा सा साइड में ले लेता हूँ। आप कह रहे हो वो क्या था फॉर्मूला, बताओ। 2 11 30 इंटू फर्स्ट टाइम। भाई देखो मुझे खुद नहीं यूज करने आते ये फॉर्मूले ज्यादा। मैं फॉर्मूले यार क्यों रटूं यार, क्यों मैं अपने ऊपर लोड इंक्रीज करूं भाई, क्यों करूं यार? एक बात तो बताओ, ठीक है। अब इसमें इस फॉर्मूले को आप लगाओ वैल्यू, इधर से 2/11 30 इंटू 4, ये 5 था, 5 प्लस माइनस 90। अब पहले एक बार प्लस करो फिर माइनस करो, फिर ये आंसर सेम आएगा। पर भाई कैलकुलेशन तो देखो कितनी बढ़ रही है, और कैलकुलेशन कहीं ऊपर नीचे हो गई, आंसर कहीं इधर उधर हो गया। ये बड़ा सिंपल है। क्या हमें 1 मिनट बढ़ाना है आगे तो 12/11 से मल्टीप्लाई करना है यार। 10 मिनट बढ़ाने तो 10 इंटू 12/11 यार। कहीं नहीं कुछ दिक्कत आ रही है मेरी बात समझ? हाँ जी दोस्तों ठीक है, आपका 95% चैप्टर खत्म हो गया यार क्लॉक का, कहीं नहीं रुका। सेक्शन 3 में, सेशन 3 चल रहा है आज, ठीक है। तीसरी क्लास थी, तीसरा सेशन था एलसी क्लासेस का।
ये सेशन 3 में आपका 90% टॉपिक हो गया। आप सिर्फ दो टॉपिक पढ़े हैं आपके, मिरर इमेज और वाटर इमेज। यार अब उसमें कितना टाइम लगेगा। चलो पहले मैं मिरर इमेज करवाऊंगा। मैं अगले सेशन में आपको कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगा जो एसएससी में आए हुए हैं, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, आपके कोई ऐसे डाउट है जो आपको नहीं हो रहे हैं या जिसमें कोई कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, वो मुझसे आप बेझिझक पूछिए यार कमेंट बॉक्स में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कितने मर्जी क्वेश्चंस पूछिए विदाउट एनी टेंशन हेजिटेशन। चलो बताओ, अब मैं आपसे पूछता हूँ 2:30 बजे की मिरर इमेज बताओ। 2:30 की मिरर इमेज बताओ, ठीक है। अब देखो मैं कहूंगा यहाँ पे ट्रिक यूज करने वहां करूंगा यार, मैं बेझिझक करूंगा। स्टिल आपको थोड़ा सा मैं बना के दिखाता हूँ। 2:30 कब बजे होंगे? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये बना लो यार, घड़ी बनाने में क्या टाइम है। अब देखो करीब 2:30 आपके इस तरफ ऐसे कुछ बजे होंगे 2:30, ठीक है ना। 6 पे ये 2:35 पे जा रही है, थोड़ा सा इस तरफ बना लो, ठीक है दोस्तों। ये आपके 2:30 कुछ इस तरह बजे होंगे, ठीक है। इसकी मिरर इमेज का मतलब क्या है? इस तरह है, कुछ बना रहा होगा। अब देखो मिरर इमेज घड़ी पे पहले ये सुइयां कैसे दिख रही होंगी, जहां मैं एक बार वैसे आपको बता रहा हूं। देखो ये सुई की निबल इधर है और थोड़ा सा 3 के ऊपर है, ये इसके थोड़ा सा ऊपर है, ये लो जी, ये पूरी 6 पे है। इस तरह बन रहा होगा, समझ आ रहा है, ठीक है। अब असली घड़ी तो देखो ये 3 है तो ये भी 3 होगा मिरर इमेज में, पर असली घड़ी तो क्या है, यहाँ पे 9 होगा ना असली घड़ी में, तो 10 होगा, 11 होगा। तो ये 2:30 की मिरर इमेज क्या आ रही है? 9:30 बजे आ रही है, 9:30। ये तो आपने 1 मिनट में निकाल लिया डायग्राम बना के, ठीक है। बेसिक है ये, पर पेपर में हम हर का डायग्राम तो निकालेंगे नहीं, ठीक है। तो इसमें एक ट्रिक है छोटी सी, इसको ट्रिक बोलो, इसको छोटा सा फॉर्मूला बोलो, जिसके हमें इसको करना है। क्या करना है? जैसे 2:30 की मिरर इमेज पूछिए ना, इसको हमेशा माइनस कर दो 11:60 में से। भाई कहने का मतलब ये दोनों टाइम का जो टोटल होता है ना, वो करीब 12 बजे होता है पूरा। इसके पीछे बनाने का इसको मोटिव ये था। अब 12 बजे होता है, यहाँ पे मिनट्स आ जाते हैं, तो इसको हमने एक हंसल यहाँ दी, इसको 60 कर दिया, इसको 11 कर दिया, और कुछ नहीं किया यार। 2:30 इसको माइनस किया, 3 और 9। बताओ फॉर्मूले का उत्पादन कहां से हुआ, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। इन दोनों का टोटल ना 12 बजे आएगा हमेशा। जैसे आपको मैं मान लो क्या है, मैं आपको कहता हूं कि मुझे 10 बजे का मिरर इमेज बताओ, ठीक है। इसी में डायग्राम में बताओ 10 कब बजे होंगे। छोटी सुई यहाँ, बड़ी सुई यहाँ, ऐसा ही होगा। छोटी सुई इधर है तो वो छोटी सुई इधर हो जाएगी और बड़ी सुई 12 पे। 10 का क्या आ गया मिरर इमेज? 2 आ गई ना, और इन दोनों का टोटल क्या हो गया? 12 हो गया। इस तरह किया हुआ है। 12 था और इसमें माइनस करने के लिए इसको मैंने एक हंसल यहां दी और इसको 60 कर दिया, इसको 11 60 में से इसको 2:30 को माइनस किया, और ये आपके पास सामने आंसर आ गया। अब याद रहेगा हमेशा ट्रिक का, ये कैसे भी मानो यार इसको, कि इन दोनों का टोटल 12 होता है, इसलिए हमने इसको 1160 में से इसको माइनस करना है, और वही आंसर हमारे पास आ जाता है जो उसकी मिरर इमेज होती है। हाँ जी दोस्तों, यहाँ तक समझ आया आप सबको? ठीक है। अब मिरर इमेज बताओ मुझे 12:30 की। चलो क्वेश्चन पूछ लिया यार मैंने मिरर इमेज का। बताओ 12:30 की मिरर इमेज क्या होगी? मिरर इमेज बताओगे? अब आप कहोगे सर ये तो आपने मजाक कर दिया यार, 1160 में से माइनस करना था, ये कैसे माइनस होगा? 12 आ गया। बिल्कुल आपकी बात सही है, और मैं 12:30 को यार 00 लिख सकता हूँ, तो इसको मैं 00 माइनस कर दिया। लो जनाब, क्या आ गया आंसर? 11:30। मैं बता रहा हूँ किसी क्वेश्चन को देख के ना यार घबराना नहीं होता है यार, ठीक है ना। बहुत सरल तरीके से उसको सोचना और कर देना है। अब अगला बताओ। अब हमने सेकंड करना है टॉपिक जो है वाटर इमेज। देखो वाटर इमेज के ना ज्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा, आपको कंफ्यूजन और क्रिएट होगी। बस इसको सिंपल से याद रखना है आपको, सिंपल से इसको मैं वो बताऊंगा मोटिव, इसको कैसे याद करना है, खत्म बात। अगर टाइम आ रहा है आपका, टाइम आ रहा है, टाइम बिटवीन आ रहा है किसके, जो पूछा हुआ है 1 से लेके 5:30 बजे के बीच का कोई टाइम पूछता है और उसकी वाटर इमेज पूछ रहा है आपको, तो आपने उसको चुप करके 5:90 में से माइनस कर देना है, और जो आंसर आएगा वो आपकी वाटर इमेज ऑफ इस टाइम की आ जाएगी। ये बात समझ आई आपको? सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 590 में से माइनस कर देना है भाई। और आगे
अगर वो टाइम आपसे पूछ रहा है इसके अलावा मान लो आपसे टाइम पूछ रहा है 5:30 से 1 बजे, ठीक है, अदर देन ए, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, तब आपने क्या करना है, उसको चुपचाप से 1790 में से माइनस कर देना है भाई, 1790 में से माइनस कर देना है और आपके पास उस टाइम की वाटर इमेज आ जाएगी। ठीक है, चलो भाई एक क्वेश्चन कर लेते हैं वाटर इमेज का। बताओ वाटर इमेज ऑफ 2 बजे, 5 बजे, 10 बजे, बताओ। ठीक है, हम उसको याद करेंगे। क्या था वो, अगर टाइम 1 से 5:30 है तो याद कर लो भाई 5:90 में से माइनस करना है। ठीक है, अगर 5:30 टू 1 है या इसके अदर देन कोई भी है तो उसको 17:90 में से माइनस करना है, खत्म बात। अब पहला टाइम है 2, कितने में से माइनस करेंगे, देखो 5:90 में से क्या माइनस किया, 2 किया और 90, 3:90। अब आप कहोगे सर 3:90 तो होता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होता यार, पर आपको ये नहीं पता 60 घंटे 60 मिनट का 1 घंटा होता है और इधर से हमने ऐड किया तो क्या आ गया 4:30 बजे, तो 2 की वाटर इमेज आ गई 4:30। यहाँ तक कोई दिक्कत। अगला टाइम क्या है 5, 1 से 5:30 के बीच में, वापस से हमने उसको क्या किया 5:90 माइनस 5 और क्या आ गया 90 0। अब बताओ, आप कहोगे सर ये क्या है यार, 60 का 1 घंटा होता है ना, तो क्या हुआ 1:30 बजे, 1:30 बजे किसकी वाटर इमेज आ गई, इसकी आ गई। आई बात समझ भाइयों, कोई दिक्कत हो ना जरूर से बताना यार दोस्तों, मेरी बात सुनो, कोई दिक्कत हो ना कमेंट बॉक्स में पक्का बताना यार, मजा तो फिर ही आएगा ना। अब देखो 10 बजे, 10 तो 5:30 से 1 के बीच का टाइम है। अब मैं किस में से माइनस करना है 17:90, ये लो जी करो माइनस 90 और 7, फिर 60 इधर गया तो क्या आ गया 8:30, लो जी 8:30 का, बताओ 10 का वाटर इमेज 8:30। यहां तक कोई दिक्कत, देखो बस इसको ध्यान रखना, 1 से 5:30 के बीच में 5:90 में से माइनस किया मैंने। ठीक है, ये टाइम आपका किसके बीच में था 5:30 to 1, इसको मैंने 17:90 में से माइनस किया और हमारे पास क्या आया 8:30। यहां तक कोई दिक्कत किसी को। दोस्तों मेरी बात सुनो अब ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनो आप, ठीक है। ये आपका क्लॉक चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, बिल्कुल कंप्लीट। एक सेशन और लूंगा मैं जिसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस मैं शेयर करूंगा जो एसएससी में आए हुए हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन है, उस लेवल के क्वेश्चन थे जो एसएससी का मेंस पेपर रिटर्न होता था। वो डिस्कस करने का सिर्फ एक ही मोटिव होगा कि आपको कंसेप्ट में और आपकी मजबूत पकड़ बने। ठीक है, पर आपने ये चैप्टर यहाँ पढ़ के छोड़ना नहीं है यार। कोई भी डाउट हो बेझिझक पूछो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाओ। ठीक है, आपने इसके 50-100 क्वेश्चन एक बार कर लिए ना, आपके हाथ से निकल गए यार, आपकी पकड़ इतनी हो जाएगी, एसएससी में जैसी कोई क्वेश्चन आएगा ना आपका गलत हो जाए तो मुझे बताना है यार, कहीं नहीं रुकोगे आप। अब कई लोग सोचते हैं कि क्लॉक के तो क्वेश्चन एसएससी में बहुत कम आते हैं। भाई मेरी बात सुनो, मान ली बात कम आते हैं, पर जब आ गया ना और वो आपका सही हो गया, वही क्वेश्चन डिफरेंस डाल देगा आपकी रैंक में, याद रखोगे मुझे। और वो रैंक में जो डिफरेंस पड़ेगा वो आपको कोई बढ़िया सीट दिलवा जाएगा, एसएससी की ऊपरली पोस्ट दिलवा जाएगा आपको। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक भाइयों। अगर आपको बहुत अच्छे से मजा आ रहा है, समझ आ रहा है, तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने सभी दोस्तों से शेयर जरूर कीजिए, उनकी भी हेल्प कीजिए, उनको भी चीजें समझ आएगी। और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए यार, सब्सक्राइब करने से तो अगली वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी। अगर हाँ कोई और चैप्टर आप जिसको आपको लग रहा है सर ये पहले पढ़ा दो, तो मुझे प्लीज से मैसेज कर देना और मैं वो चैप्टर की वीडियो पहले ले लूंगा। थैंक यू सो मच।